बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, find model number of heads for the following distribution, showing the number of heads when 5 coins are tossed, also determine median। तो इस क्वेश्चन में हमने दो चीजें फाइंड करनी है, एक हमें मीडियन फाइंड करना है और दूसरा मॉडल नंबर। ये जो मॉडल नंबर है ना, इसका मतलब मॉड होता है, ठीक है। और मॉड हमने पढ़ा था कि वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा मर्तबा आती है उसे मॉड कहते हैं। तो पहले जो हमें डाटा दिया गया है इसमें से मॉड फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ये हमारे पास यहाँ पे उसने बताया कि ये वाले कॉइन्स इतनी इतनी बार आए हैं। यानी 1 को टॉस किया गया तो वो 3 मरतबा आया, 2 को टॉस किया गया तो 8 मरतबा, फिर 3 को टॉस किया गया तो वो 5 मरतबा आया है, ठीक है। तो फिर 4 को इस तरह से। तो सबसे ज्यादा मरतबा कौन सा कॉइन आया है, देखें सबसे बड़ी जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी ना वो उसका वो वाला कॉइन सबसे ज्यादा मरतबा आया है, ठीक है। यानी 2 को जो है नंबर ऑफ हेड जो है 2 जो है वो 8 मरतबा आया है। तो जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो हमारा मॉड कहलाएगा। तो इस सूरत में 2 सबसे ज्यादा मरतबा आया है 8, तो इसलिए मॉड इक्वल आ जाएगा 8 के, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज है मीडियन, ठीक है। अब जब आपके पास इस तरह से दो कॉलम दिए गए हों, एक एक्स की वैल्यू एक फ्रीक्वेंसी, तो तब जो मीडियन को फाइंड करने का फॉर्मूला है ना वो कुछ इस तरह से है। अगर आप बुक पे आए तो बुक पे पेज नंबर 124 पे देखें, यहां पे देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपके पास दो कॉलम दिए गए हैं और इस तरह से जब आपके पास डाटा मौजूद होता है इसे डिस्क्रीट ग्रुप डाटा कहते हैं, ठीक है। ग्रुप डाटा के भी दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक ग्रुप डाटा इस तरह से है और इसका मीडियन जो है वो इस फॉर्मूला से फाइंड होता है, और एक ग्रुप डाटा जो कि क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी पर मुश्तमिल होता है उसका मीडियन जो है वो कुछ इस फॉर्मूला से फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास इस तरह से डाटा होगा तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, मीडियन इज इक्वल टू द क्लास कंटेनिंग n ओवर 2 ऑब्जर्वेशन। और जब आपके पास कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ग्रुप डाटा होगा, ठीक है, ये डिस्क्रीट फॉर्म है ग्रुप डाटा की, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, तो तब आपको मीडियन का ये फॉर्मूला यूज करना है, मीडियन इज इक्वल टू l प्लस एच ओवर एफ इंटू n ओवर 2 माइनस सी, ठीक है। तो हमारे पास चूंकि इस टाइप में डाटा है तो लिहाजा हमें ये फॉर्मूला मीडियन का यूज करना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के लिए हमें जो है एक नया कॉलम चाहिए जिसे कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां पे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे जो कि हमें चाहिए किसके लिए, मीडियन फाइंड करने के लिए। तो यहां पे हम लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड की जाती है, ठीक है। उसको फाइंड करने का तरीका ये होता है कि ये जो पहला नंबर होता है ये वैसे का वैसे लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी का, और जो अगला नंबर है ना उसमें ये वाला इसमें प्लस करके लिखते हैं। जैसे ये 3 है ना, तो 3 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। उससे आगे वाला हमने 11 में 5 प्लस करके लिखना है, तो 11 में 5 प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर 16 में 3 प्लस करें तो आ जाएगा 19। फिर 19 में ये 1 प्लस करेंगे तो 20, ठीक है। पहले वाला वैसे लिखते हैं और सेकंड लिखने के लिए फर्स्ट में इस सेकंड फ्रीक्वेंसी को प्लस करते हैं, फिर जो सेकंड आता है उसमें ही थर्ड फ्रीक्वेंसी को प्लस करते हैं, तो ये यहां आ जाता है इस तरह से। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का, मीडियन इज इक्वल द क्लास कंटेनिंग n ओवर 2 ऑब्जर्वेशन। तो ये फॉर्मूला आपको इसका याद रखना है, ठीक है। अब इसमें n क्या है, n हमारे पास जो है वो आपका जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम इक्वल होता है n के, ठीक है। यानी जो सिग्मा f है वही n के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस सारे को हम प्लस कर लेंगे तो वो हमारा n आ जाएगा, द क्लास कंटेनिंग, ठीक है। तो n की जगह ये देखें 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 में 3 प्लस किया 19, 19 और 1 20। तो सिग्मा f किसके इक्वल आ गया है 20 के। तो यहां n की वैल्यू क्या लगाएंगे 20 ओवर 2 th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, द क्लास कंटेनिंग, तो 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10th, ठीक है।
तो अब हमें जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें देखना है कि हमारे पास जो 10th वाली ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी है। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 11 के अंदर। ठीक है, 3 के बाद 11 है ना, तो ये इस 11 के अंदर 10 मौजूद है। ठीक है, तो 10th ऑब्जर्वेशन, अब इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने हमने देखना है कि हमारी एक्स की वैल्यू क्या है, तो वो क्या है 2। तो लिहाजा जो हमारा फिर मीडियन होगा वो इक्वल आ जाएगा 2 के। ठीक है, तो इस तरह से हमने मीडियन फाइंड करना है डिस्क्रीट ग्रुप डाटा का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, द क्लास कंटेनिंग n ओवर 2th ऑब्जर्वेशन, और आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है और इसका जो आंसर आएगा फिर उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि वो कहाँ पे आ रहा है। तो 10 इसके अंदर आ रहा है, तो उसके सामने आपने जो x की वैल्यू होगी वो आपका मीडियन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट्स ऑफ बॉयज इन किलोग्राम्स, कंप्यूट मीन, मीडियन एंड मॉड। तो यहाँ पे वेट दिए गए हैं किलोग्राम में जो है वो बच्चों के, लड़कों के। ठीक है, और उसने कहा है इसका मीन, मीडियन और मॉड फाइंड करने, 3 चीजें हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मीन फाइंड करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी गई हो तो जो ग्रुप डाटा होता है उसका मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार, यानी अरिथमेटिक मीन। एक्स बार मीन का मतलब अरिथमेटिक मीन ही है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद है, एक्स नहीं है, तो पहले हम एक्स मालूम करेंगे, फिर हर एफ की वैल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जो उनके आंसर आएंगे उनका सम निकालेंगे, तो वो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। और सिग्मा एफ का मतलब है कि एफ की वैल्यू को प्लस करना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्लास इंटरवल की मदद से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं। 1 और 3 कितने हो गए 4, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। और 7 और 9 कितने हो गए 16, और 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ पे आ गया 8। 10 और 12 को प्लस करेंगे 22 आएगा, 22 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11। तो यहाँ पे आ गया 11। 13 और 15 को प्लस करेंगे तो 28 हो जाएगा, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। तो यहाँ पे आ गया 14। फिर उसके बाद 16 और 18, इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं 16 प्लस 18, तो ये हमारे पास क्या आ गया है 34, और इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 17। तो लिहाजा यहाँ पे आ गया 17। फिर 19 और 21, तो 19 में 21 प्लस किए तो ये आ गया 40, और 40 को 2 पे डिवाइड करें तो आ जाएगा 20। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए एफ एक्स, यानी हर f की वैल्यू को अब हमने x के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, f क्या है फ्रीक्वेंसी, अब हमें एफ एक्स का कॉलम बनाना है एफ एक्स। तो हर f को x से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार क्या आ जाता है 4, और 3 5 जार 15, और 5 8 जार 40, और 11 4 जार 44। ठीक है, और 6 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 6 मल्टीप्लाई 14, तो ये हो जाता है 84। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 84, और 2 17 जार 34, और 1 20 जार 20। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ एक्स आ गया है। ठीक है, ऊपर हमें एफ एक्स का सम निकालना है, सिग्मा का मतलब सम, और नीचे हमें एफ का सम निकालना है। तो इन दोनों का सम निकालते हैं, तो पहले सिग्मा एफ निकाल लेते हैं और फिर सिग्मा एफ एक्स का सम निकालते हैं। ठीक है, और एफ की वैल्यूज को सारी को प्लस करेंगे। ठीक है, और वो क्या है 2 + 3 + 5 + 4, 4 के बाद 2 + 3 + 5 + 4 + 6, और उसके बाद +2 + 1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 23। ठीक है, तो f की वैल्यू को प्लस करके 23 आ गया। अब एफ एक्स को प्लस करते हैं, तो ये है 4 + 15 + 40, उसके बाद है +44, और फिर है 84, और देन है 84 के बाद 34, और फिर है प्लस लास्ट पे 20। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इन सबको प्लस किया तो आंसर आ गया 241। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हम ग्रुप डाटा के अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूला में दोनों चीज़ें पुट करते हैं। सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स क्या है 241, तो ऊपर आ गया 241, और डिवाइड सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ क्या है 23, तो डिवाइड में आ गया 23। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर की मदद से ही इसको डिवाइड करते हैं। 241 को डिवाइड करेंगे 23 पे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 10.47। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10.478। बुक के लास्ट वाले ने भी जो है पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लिखे हुए हैं, तो इसलिए हम भी जो है 10.478 जो है वो हमारा इसका अरिथमेटिक मीन आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए मीन हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया, वो आ गया 10.478। 10.478। क्वेश्चन नंबर 9 में ही हमें अगली चीज़ फाइंड करने को उसने बोला है, वो है मीडियन। ठीक है, मीन हम फाइंड कर चुके हैं, अरिथमेटिक मीन। अब हम मीडियन फाइंड करेंगे। तो जब भी आपके पास इस तरह से डाटा हो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की सूरत में, तो जो मीडियन है उसको फाइंड करने का तरीकेकार होता है, एक तो ये ग्रुप डाटा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में जब भी ग्रुप डाटा होगा तो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी हमारे पास मौजूद होगी, और ये फॉर्मूला हम मीडियन का यूज़ करेंगे। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। तो ये फार्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए। एल क्या है, एच क्या है, एफ क्या है, एन और सी, इन सबको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। उससे पहले हमें जब भी इस तरह से ग्रुप डाटा हो तो मीडियन फाइंड करना हो, तो हमें ये 2 कॉलम चाहिए होते हैं, एक क्लास बाउंड्री का और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो सबसे पहले हम ये 2 टेबल फाइंड करेंगे, क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, क्लास बाउंड्रीज, और दूसरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CF भी लिख सकते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं, ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल होता है इसी की मदद से हम क्लास बाउंड्री निकालते हैं। ठीक है, उसका तरीकेकार क्या होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसमें से 0.5 माइनस करनी होती हैं, और जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है उसमें 0.5 ऐड करने होते हैं। तो 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और 3 में 0.5 का प्लस करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 4 में से 0.5 माइनस किए तो 3.5, और 6 में 0.5 ऐड कर दिए 6.5। ठीक है, फिर 7 में से 0.5 माइनस किए 6.5, और 9 में ऐड कर दिए तो 9.5। इसी तरह यहाँ पे इसमें से 0.5 माइनस करने हैं तो 9.5, और इस 12 में 0.5 ऐड कर देंगे 12.5। फिर आगे चले तो 13 में से 0.5 माइनस किए 12.5, और 15 में ऐड कर दिए तो 15.5। फिर आगे चलें तो 16 में से 0.5 माइनस किए तो 15.5, और 18 में 0.5 ऐड कर दिए तो 18.5। फिर लास्ट में 19 है तो इसमें से 0.5 माइनस किए 18.5, और 21 में 0.5 ऐड कर दिए तो 21.5। तो ये इस अंदाज से क्लास बाउंड्री आपने निकालनी है। जो आपकी लोअर टर्म होगी उसमें से 0.5 माइनस करने हैं, और एक्सट्रीम में से आपने 0.5 ऐड कर देना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हम प्रीवियस भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी ही की मदद से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। उसका तरीका क्या होता है कि पहली टर्म को वैसे का वैसे लिखते हैं, और जो अगली टर्म है वो इसमें इसको प्लस करके लिखना है। तो 2 में 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5, फिर 5 में 5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10, फिर इस 10 में 4 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 14, फिर इस 14 में 6 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 20, फिर इस 20 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 22, फिर 22 में ये 1 प्लस करेंगे तो 23। तो इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई। ये फ्रीक्वेंसी है, इसे हम ऐड कर लेते हैं, सिग्मा एफ जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो 2 + 3 + 5 + 4 + 6 + 2 + 1, तो ये हमारे पास आ गई है 23। ठीक है, सिग्मा एफ आ गया 23। अब आते हैं हम फॉर्मूला की तरफ। ठीक है, अब फॉर्मूला में देखें हमारे पास सबसे पहले हमें उसमें क्या है, डिटरमाइन क्लास बाउंड्री, ये भी हमने कर लिया। मेक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, ये भी हमने बना लिया। ठीक है, क्लास बाउंड्री भी होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगला स्टेप क्या है, डिटरमाइन द मीडियन क्लास यूजिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी द क्लास कंटेनिंग n ओवर 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड करनी है। ठीक है, तो मीडियन क्लास को फाइंड करने का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, मीडियन क्लास इज इक्वल टू क्लास कंटेनिंग n ओवर 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड करनी है हमने। ठीक है, तो क्लास कंटेनिंग n ओवर 2th। ठीक है, तो यहां पे भी लिख लेंगे क्लास कंटेनिंग, तो n क्या है, n जो सिग्मा f होता है यही n के इक्वल होता है। ठीक है, सिग्मा f ही n के इक्वल होता है, और n क्या आ जाएगा 23। तो यहां पे आ गया 23 ओवर आ गया ये 2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, क्लास कंटेनिंग वैल्यू पुट कर लिया, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। क्लास कंटेनिंग 23 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाता है 11.5। ठीक है, 11.5 ऑब्जर्वेशन। अब हमने ये 11.5 देखना है
कि हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है उसके अंदर 11.5 कहाँ पे आता है, ठीक है। इससे हमें मीडियन क्लास जो है वो मिल जाएगी, ठीक है, मीडियन क्लास, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं मीडियन क्लास। अब देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखें कि 11.5 किस में आता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है 14, इसके अंदर क्या है हमारे पास 11.5 है, ठीक है। तो इसको हमने हाईलाइट कर लेना है इस तरह से मार्कर के साथ, जो है इस क्लास को हम कहेंगे मीडियन क्लास। तो सबसे पहला काम मीडियन ग्रुप डाटा का फाइंड करने का क्या है, मीडियन क्लास को फाइंड करना, ठीक है। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड होगी, ये हमारी आ गई है मीडियन क्लास, सारा डाटा इसी की मदद से फाइंड आउट होगा, ठीक है, मीडियन क्लास। तो जो भी हमारा आंसर आएगा क्लास कंटेनिंग 11.5 था ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो मीडियन क्लास फिर क्या आ गई है, ये वाली, इसकी क्लास बाउंड्री क्या है 9.5 टू 12.5, 9.5 टू 12.5, ठीक हो गया। तो ये हमने इसकी मीडियन क्लास यहाँ पे लिख देनी है, ठीक हो गया। अब हम अपने फॉर्मूला की तरफ आए, तो फॉर्मूला में जो जो चीजें चाहिए वो हम इस डाटा की मदद से फाइंड करेंगे। देखें सबसे पहले फॉर्मूला में क्या चाहिए, एल। तो एल किसके इक्वल होगा, जो भी हमारी मीडियन क्लास में क्लास बाउंड्री की लोअर टर्म होगी ये वो हमारा एल होगा, ठीक है। तो एल क्या है 9.5, तो एल लिख लिया, एल इज इक्वल टू 9.5। दूसरी चीज क्या है फॉर्मूला में, अगर हम देखें तो एल के बाद है एच। अब एच क्या है ये देखें, जो हमारी क्लास इंटरवल है वो क्या है 10 से 12 तक, यानी 10, 11 और 12, ठीक है। तो ये जितने नंबर्स बनते हैं ये हमारा एच है, 1 2 3, 3 वैल्यूज है ना 10 से 12 के दरमियान, तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा इज इक्वल टू 3 के। फिर आगे फॉर्मूला में क्या चीज है, एच के बाद एफ। तो एफ फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की, ये देखिए ये मीडियन क्लास और ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, ठीक है। और मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 4 है, तो लिहाजा एफ इक्वल आ गया 4 के, ठीक है। आगे फॉर्मूला में क्या चीज रिक्वायर्ड है, एफ भी हो गया, एल भी हो गया, एच भी हो गया, एन। तो एन मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जो सिग्मा एफ होता है वही हमारा एन होता है। तो एन क्या है 23, तो एन इक्वल आ गया 23 के। फिर आगे चलें तो और क्या चीज रिक्वायर्ड है फॉर्मूला के अंदर, हमें 2 फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फिर है सी। तो सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास होती है ना उससे ऊपर वाली जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना वो सी होता है, ठीक है। मीडियन क्लास से ऊपर वाली टर्म आपकी सी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मीडियन क्लास की हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 14, और इससे ऊपर वाला जो टर्म होगी वो हमारा क्या होगी सी। तो सी क्या है 10, ठीक है, सी इज इक्वल टू 10। अब हम जो है वो इतना काम करने के बाद अब हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। तो ये फॉर्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए। जब भी आपके पास क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी गई होगी तो आपने मीडियन फाइंड करना हो, ये आपने याद रखना है। तो तरीकेकार क्या है, क्लास बाउंड्री कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फिर क्लास कंटेनिंग का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है एन ओवर 2, उससे मीडियन क्लास मालूम हो जाएगी, मीडियन क्लास से ये सारा डाटा मिल जाएगा, और फिर ये फॉर्मूला आपको जुबानी पता होना चाहिए। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं सारी, और इसको सिंप्लीफाई करके मीडियन फाइंड कर लेते हैं। तो एल हमारे पास क्या है 9.5, तो एल की जगह पुट कर दिया 9.5 प्लस एच, एच क्या है 3 आ गया, ओवर एफ, एफ क्या है 4, तो यहाँ पे आ गया 4, और फिर है एन, तो एन क्या है हमारे पास 23, तो यहाँ पे आ गया 23, ओवर है हमारे पास फॉर्मूला का 2 आ गया, माइनस सी, सी क्या है हमारे पास 10, यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास मीडियन इज इक्वल टू आ जाएगा 9.5 वैसे का वैसे ही, प्लस 3/4 भी वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ठीक है, और उसके लिए 23 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 23 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ गया 11.5, ठीक है, माइनस क्या आ गया 10। तो अब ब्रैकेट को सोल्व करें तो 11.5 में इससे 10 माइनस कर देंगे, ठीक है, 9.5 प्लस 3/4, और 11.5 में इससे 10 को माइनस करें तो 11.5 माइनस 10, तो ये आ जाता है 1.5, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास जो 3 है वो इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 4 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 3 को मल्टीप्लाई करें 1.5 से, 3 मल्टीप्लाई 1.5,
तो ये हमारे पास आया 4.5, इसको डिवाइड कर देंगे 4 पे, तो ये हमारे पास आ गया 1.125। अब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं, इसमें प्लस कर देंगे 9.5 को, तो ये हमारे पास मीडियन आ गया 10.625। ठीक है, 10.625, और ये हमारा मीडियन हो गया ग्रुप डाटा का, जो कि ग्रुप डाटा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में जिसे कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी होती है। ठीक है, तो ये देखें हमारा बुक के लास्ट में भी आंसर मीडियन इज इक्वल टू 10.625, 10.625। रहीम क्वेश्चन नंबर 9 में ही हमें थर्ड चीज जो फाइंड करनी है वो है मोड। अब ये जो हमारे पास डाटा है क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी की सूरत में, इस सूरत में जो मोड फाइंड करने का फॉर्मूला है उसे हम कहते हैं ग्रुप डाटा कंटिन्यूअस। ठीक है, एक होता है अनग्रुप डाटा, जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं कि मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, जो हमारे पास सबसे ज्यादा मर्तबा वैल्यू आती है वो मोड कहलाती है। लेकिन ये उस सूरत में है जब ग्रुप अनग्रुप डाटा होता है, डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट ग्रुप डाटा हो या अनग्रुप डाटा हो, तो तब हम ये जो है वो लगाते हैं कि मोस्ट फ्रीक्वेंट जो ऑब्जर्वेशन होती है उसको मोड कह लेते हैं। लेकिन जब ग्रुप डाटा हो इस शक्ल में कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तो तब मोड का ये फॉर्मूला हमने यूज करना है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या चीज़ सबसे पहले रिक्वायर्ड है, क्लास बाउंड्री। ठीक है, तो क्लास बाउंड्री हमने प्रीवियस में भी अंडरस्टैंड किया, वो कैसे फाइंड करते हैं। जो क्लास इंटरवल होती है इसी की मदद से क्लास बाउंड्री फाइंड होती है। जो फर्स्ट टर्म होती है उसमें से 0.5 माइनस करने होते हैं, और जो अपर क्लास होती है उसमें 0.5 प्लस करने होते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये 4 है तो इसमें से 0.5 माइनस करेंगे 3.5 आ जाएगा, और अगली टर्म है 6 तो इसमें 6.5 ऐड किया तो 6.5, फिर इसमें से 0.5 माइनस किया तो 6.5, और इसमें ऐड कर देंगे तो 9.5, फिर उसके बाद 10 में से 0.5 माइनस किया 9.5, और इसमें ऐड कर दिए तो आ गया 12.5, 13 में से 0.5 माइनस किए तो 12.5, और इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 15.5, फिर उसके बाद ये 16 है तो इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो 15.5, और 18 है तो इसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो 18.5, उसके बाद 19 है तो इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो 18.5, और ये 21 है तो इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 21.5 आ जाएगा। ठीक हो गया, मोड फाइंड करते हुए सबसे पहला काम क्लास बाउंड्री चाहिए। ठीक है, अब जिस तरह हमने मीडियन फाइंड किया तो हमें मीडियन क्लास की जरूरत पड़ी है, इसी तरह जब हमें मोड फाइंड करना है, ठीक है, तो हमें मॉडल क्लास मालूम करनी है। ठीक है, मॉडल क्लास या ग्रुप पर, ठीक है, उसकी मदद से हमारे पास ये सारे डाटा के अंदर ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर जितनी चीजें हैं वो हमें मॉडल क्लास से मिल जाएंगी। ठीक है, अब मॉडल क्लास क्या होती है, जो आपकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो हमारी मॉडल क्लास होती है। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखें क्या है, 2 3 5 4 6 2 1, तो सबसे हाईएस्ट क्या है 6, तो ये हमारी बन जाएगी मॉडल क्लास। ठीक है, जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमारी जिसमें आ रही वो हमारी क्या है, मॉडल क्लास। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये हमारी क्या है, मॉडल क्लास। तो ये सारा डाटा जो फॉर्मूला में हमें चाहिए वो इस मॉडल क्लास की मदद से आ जाएगा। तो फॉर्मूला में देखें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है हमें। सबसे पहले एल चाहिए, तो एल क्या होते हैं, जो क्लास बाउंड्री की लोअर टर्म होती है वो हमारा एल होता है। ठीक है, सबसे पहले एल लिख लेंगे, वो कितना है 12.5। उसके बाद अगली चीज जो फॉर्मूला में चाहिए वो है एफ एम, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, एम फॉर मैक्सिमम। ठीक है, तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी ये वाली होती है, यानी जो क्लास मॉडल क्लास के अंदर होती है। ठीक है, तो हमारे पास एफ एम यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एम फॉर मैक्सिमम, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी वो क्या आ गई 6। उसके बाद आगे क्या चीज रिक्वायर्ड है, एफ वन। तो एफ वन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग। ठीक है, यानी इसके ऊपर वाली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के जो ऊपर वाली है ये एफ वन है, और जो एफ टू है, एफ टू क्या है, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, जो इससे नीचे वाली टर्म है। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से जो नीचे टर्म है ये F2 है। ठीक है, तो यहां पे डाटा में लिख देंगे F1 क्या है 4, और F2 क्या है हमारे पास 2। ठीक हो गया, F1 भी लिख लिया, FM भी लिख लिया, F2 भी लिख लिया। अब क्या चीज रिक्वायर्ड है फार्मूला में, H। तो H वही है जो कि हमने मीडियन क्लास में देखा था कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल के दरमियान वैल्यूज होती हैं, जैसे ये 13 14 15 है, तो ये कितनी टर्म्स हैं 1 2 3, तो जो H है वो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा 3। ठीक हो गया, तो इस तरह से हमने सारी चीजें जो जो भी हमें फॉर्मूला में चाहिए वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब आपको मोड का फॉर्मूला जो है वो आना चाहिए। जब भी आपके पास क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी हो ग्रुप डाटा की शक्ल में, जो मोड का फॉर्मूला है वो है L प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई H।
तो ये मोड का फार्मूला बुक के ऊपर पेज 126 पर ये मेंशन है, ठीक है, और इसके सारे स्टेप्स भी लिखे हुए हैं कि किस तरह ग्रुप डाटा का जो मोड है वो फाइंड किया जाता है, ठीक है। ये मोड जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म होती है। तो आइए ग्रुप डाटा का मोड फाइंड करने के लिए इसकी सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। मोड इज इक्वल टू एल क्या है हमारे पास 12.5, तो एल की प्लेस पे आ गया 12.5, फिर प्लस एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो क्या है 6 है, तो यहाँ पे आ गया 6 माइनस F1 क्या है 4, तो यहाँ पे आ गया 4 ओवर 2FM, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे FM से, FM क्या है 6, यहाँ पे आ गया 6 माइनस F1 क्या है 4, तो यहाँ पे F1 की जगह 4 पुट कर दिया, माइनस F2 क्या है 2, तो यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई H क्या है हमारे पास 3, ठीक है, यहाँ पे आ गया 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मॉड इज इक्वल टू 12.5 प्लस 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, और डिवाइड में देखें 2 6 आर क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 माइनस 2 और मल्टीप्लाई आ गया 3, ठीक है। तो अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो मॉड इज इक्वल टू 12.5 प्लस 2, तो इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर पे लिख लें। 12 माइनस 4 माइनस 2, 12 माइनस 4 माइनस 2, तो ये आ गया हमारे पास 6 और यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और 3 2 क्या हो जाएगा 6, तो मॉड इज इक्वल टू 12.5 प्लस 2 3 6 ओवर 6। अब 6 को 6 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 12.5 प्लस 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है, कटिंग हो जाएगी 1 आ जाएगा, और इस तरह मॉड हमारा इक्वल आ जाएगा 12.5 प्लस 1, 12.5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13.5। तो इस तरह से हम ग्रुप डाटा का मॉड जो है वो फाइंड करेंगे, और यही हमारा बुक पे भी आंसर है, मॉड इज इक्वल टू 13.5, ठीक है। तो जब भी आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई हो और आपको मोड फाइंड करने को बोला गया हो, तो आपने एक कॉलम क्लास बाउंड्री का फाइंड करना है, ठीक है। जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी मॉडल क्लास बन जाएगी, फिर उस मॉडल क्लास की मदद से आपने ये सारा डाटा लिखना है और उसको ये ग्रुप डाटा के फॉर्मूला में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो मोड हमारा ग्रुप डाटा का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, A student obtained the following marks at a certain examination। एक तालिब इल्म ने एक खास इम्तिहान के अंदर मुख्तलिफ मार्क्स लिए। इंग्लिश में 73, उर्दू 82, मैथमेटिक्स 80, हिस्ट्री 67 एंड साइंस 62। इफ द वेट अकॉर्डेड दीज मार्क्स आर, अगर इन मार्क्स का ये वेट हो रिस्पेक्टिवली, का मतलब जैसे पहले बात हो रही है इंग्लिश की तो पहले वाला वेट इंग्लिश का, ठीक है, फिर दूसरे में उर्दू की बात हो रही है तो दूसरे वाला उर्दू का, इस तरह से। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एवरेज मार्क, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली हमें वेटेड मीन फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि मार्क्स का वेट दिया गया है, तो सबसे पहले हम वेट मीन समझ लेते हैं कि ये क्या है। द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स वेट। किसी भी नंबर की जो इंपॉर्टेंस होती है उसे उसका वेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने कहा है कि व्हेन नंबर x1 x2 एंड xn आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट वी एसोसिएट देम विद सर्टेन वेट्स। कहता है जब हमारी वैल्यूज होती हैं 3 4 5 9 7, वो कह रहा है व्हेन नंबर्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, ये नंबर इक्वली इंपॉर्टेंट ना हो तो फिर हम उनको एसोसिएट कर देते हैं सर्टेन वेट के साथ, ठीक है, कि इसका वेट जैसे 5 है, इसका वेट जो है वो 3 है, इसका 9 है, इस तरह से। तो डिपेंडिंग ऑन द इंपॉर्टेंस आर सिग्निफिकेंस, तो इनका वेट जो है वो उनकी इंपॉर्टेंस को जाहिर करता है, ठीक है। तो ये हमारा वेटेड मीन का फॉर्मूला है, एक्स बार साथ में डब्ल्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वेटेड मीन, ये मीन का फार्मूला, और साथ में डब्ल्यू लगा देंगे, इसका मतलब वेटेड, और सिग्मा डब्ल्यू एक्स ओवर सिग्मा डब्ल्यू। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे जो है वो यूज करना है इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए। आइए सबसे पहले डाटा लिखते हैं। तो डाटा में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं। इंग्लिश का सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपने तरतीब से इनको लिखना है सीक्वेंस में। फिर उर्दू का है तो यहाँ पे आ गया उर्दू, और उसके बाद है मैथमेटिक्स तो यहाँ पे आ गया मैथ्स, और फिर उसके बाद है हिस्ट्री तो देन आ जाएगा हिस्ट्री, मैथ्स के बाद हिस्ट्री, और उसके बाद है साइंस तो यहाँ पे आ गया साइंस। अब इन सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं उसको हमने एक्स के साथ डिनोट कर लेना है, ठीक है। इंग्लिश में 73 तो यहाँ पे आ गया 73, उसके बाद उर्दू के 82 तो यहाँ पे आ गया 82, और मैथमेटिक्स के 80 तो यहाँ पे आ गया 80, उसके बाद हिस्ट्री का आ गया 67 तो यहाँ पे आ गया 67, और फिर साइंस का है 62 तो यहाँ पे आ गया 62। अब इन सबका उसने वेट दिया हुआ है। इफ द वेट अकॉर्डिंग दीज मार्क्स आर, तो 73 मार्क्स का जो वेट उसने दिया वो है 4, फिर 82 का उसने दिया हुआ है 3, फिर 3, ठीक है, फिर 2,
और फिर लास्ट वाले का भी 2, ठीक है। अब जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा कि एवरेज मार्क यहाँ पे मालूम करने का मतलब क्या है, वेटेड मीन फाइंड करना। तो वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या है, ये मीन और W4 वेटेड है। वेटेड मीन सिग्मा WX ओवर सिग्मा W, ठीक है। तो WX हमें चाहिए, तो ये हमारा W है, ये X है, तो WX फाइंड करेंगे और फिर उसका सम निकालेंगे, ठीक है। तो आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से WX फाइंड करेंगे और फिर इन सबको प्लस कर लेंगे। तो सबसे पहली वाली वैल्यू है 73 मल्टीप्लाई 4, 73 मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारे पास आ गया 292, ठीक है। सबसे पहली वैल्यू आ गई WX की 292। आगे चले तो 82 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 82 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 246। और फिर 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 240। उसके बाद है 67 मल्टीप्लाई 2, 67 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 134। एंड द लास्ट पे है 62 मल्टीप्लाई 2, 62 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 124, ठीक है। अब हमें किस किस चीज का सम चाहिए, सिग्मा FWX है, इस सारे का WX का सम चाहिए, ठीक है। और नीचे सिग्मा W, इस सारे W का भी सम चाहिए, ठीक है। तो आइए इन सबको प्लस करते हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं। पहले W को प्लस करते हैं, तो 4 + 3 + 3 और फिर +2 + 2, तो ये हमारे पास आ गया 14। अब इन सबको ऐड करते हैं, 292 + 246 + 240, फिर +134 और फिर लास्ट पे 124, तो ये हमारे पास आ गया 1036। तो आइए अब वेटेड मीन के अंदर इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं। वेटेड मीन इक्वल आ जाएगा सिग्मा WX, वो क्या है 1036 है, तो यहाँ पे आ गया 1036 डिवाइडेड बाय सिग्मा W, वो क्या है 14, तो यहाँ पे आ गया 14। तो वेटेड मीन इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 1036 को डिवाइड कर देंगे 14 पे, तो ये आ गया हमारे पास 74, ठीक है। तो 74 जो है वो एवरेज मार्क्स हमारे पास आ गए, ठीक है। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट वेटेड मीन, ठीक है। ये वेटेड के लिए W और ये मीन के लिए X बार कितना आ गया 74 मार्क्स, 74 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 10 का ही सेकंड पार्ट है, इसमें वो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज मार्क इफ इक्वल वेट्स आर यूज्ड। तो डाटा हमारा यही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हमें वेटेड मीन ही फाइंड करना है, लेकिन उसने कंडीशन क्या लगाई है, एवरेज मार्क तो फाइंड करना ही है, लेकिन यहाँ पे उसने कंडीशन लगाई है इफ इक्वल वेट्स आर यूज्ड। अब हमें इक्वल वेट यूज करना है, ठीक है, सब्जेक्ट और उनके मार्क्स यही रहेंगे और जो वेट है वो हमें इक्वल लेना है। तो हम कोई भी वेट जो है वो खुद से लेट कर लेंगे, लेट इक्वल वेट इज, तो ये जो वेट्स दिए गए हैं इनमें से आप कोई भी रख लें, ठीक है। हम 3 को रख लेते हैं, लेट इक्वल वेट इज 3, ठीक है। देन तो अब सारे वेट की जगह हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे कि हर सब्जेक्ट का जो वेट है वो एक ही है, ठीक हो गया। अब उसी तरह WX फाइंड करेंगे, हर वैल्यू को जो है वो W को X के साथ मल्टीप्लाई करके WX फाइंड करेंगे। इधर भी फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है, जो सा फॉर्मूला हमने प्रीवियस में यूज किया है इधर भी वही रहेगा, लेकिन यहां पे सिर्फ हम ये लिख देंगे इक्वल वेटेड मीन, इक्वल, क्योंकि उसने बोला है इक्वल वेट्स, ठीक है, व्हाट इज द एवरेज मार्क इफ इक्वल वेट्स, तो इसलिए हम यहां पे लिख लेंगे इक्वल वेटेड मीन के जो वेटेड है, जो वेट है अगर वो इक्वल रखा जाए तो तब इक्वल वेटेड का मीन क्या होगा, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा सिग्मा WX ओवर सिग्मा W, ठीक है। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले WX फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हम 73 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 73 मल्टीप्लाई 3, 73 मल्टीप्लाई 3, सबसे पहली वैल्यू आ गई 219 और फिर 82 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। WX फाइंड कर रहे हैं ना, हर W को X के साथ मल्टीप्लाई। अब 3 मल्टीप्लाई 82, तो ये आ गया 246 और फिर है 80 मल्टीप्लाई 3, 80 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया 240 और फिर है 67 मल्टीप्लाई 3, 67 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 201 और फिर लास्ट पे है 62 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास आ गया 186 है, ठीक है। तो हमें दो चीज़ों का सम निकालना है, WX का और W का, सिग्मा W और सिग्मा WX। तो इन सबको प्लस करते हैं 1 2 3,
3 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है, 3 टाइम, 4 टाइम और 5 टाइम, ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास डब्ल्यू एक्स में है 219 प्लस 246 प्लस 240 और फिर प्लस 201 फिर प्लस 186, तो ये हमारे पास आ गया 1092। तो अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इक्वल वेटेड मीन के लिए सिग्मा डब्ल्यू एक्स की क्या वैल्यू आई है 1092 और डिवाइड में सिग्मा डब्ल्यू वो क्या है 15। तो अब इन दोनों को प्लस कर देंगे सॉरी 1092 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हमारे पास आ गया 72.8, ठीक है, और साथ लिख देंगे मार्क्स। तो इक्वल वेटेड मीन की सूरत में इतने मार्क्स होंगे, देखिए यही हमारा आंसर है 72.8 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेट मैंने इक्वल लिया है वो आप इन वेट्स में से कोई भी वेट ले सकते हैं। अगर आपने 4 लेना है तो सबको 4, अगर आपने 2 लेना है तो सबको 2, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कंडीशन लगाई है कि इक्वल वेट रखना है। तो इक्वल वेट की सूरत में हम इक्वल वेटेड मीन इस अंदाज से फाइंड करेंगे।